मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर मैं अकेला ही चला था हाँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने लगा हूँ वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, हाँ तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। वो शख्सियत जिसने अपनी सारी ज़िंदगी गुमनामी में गुजार दी, क्या हमारी जैसी पसमानदा इलाके में गली गली कूचे कूचे तौहीद का आलम बुलंद किया, शिर्क की बेखुनी की, लोगों की बातें भी सुनी, लोगों की गालियां भी सुनी। कभी लोग पत्थर बरसाया करते थे, कभी रोकते, कभी डांटते, कभी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ा करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस्तिकामत के पहाड़ बनकर अपने मिशन से हटे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में कोई मुबालगा नहीं है, ये जो आप जमे गफीर देख रहे हैं यहाँ पर, कभी वो दिन भी हुआ करते थे जब तौहीद का ये दाई अकेला यहाँ तने तनहा कमरे में वक्त गुजारा करता था, सोया करता था। इसीलिए शायर कहता है, गए दिन के तन्हा तमे अंजुमन में, गए दिन के तन्हा तमे अंजुमन में, अब यहाँ मेरे राज़दां और भी है। मेरी मुराद अमीर मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख प्रोफेसर कमाल हसन उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह, अब तमाम साथियों से मैं अक्सर जुम्मे के खुतबात में भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रूर अमीर मोहतरम के लिए दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। जिन्होंने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की, इस पसमानदा इलाके में मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से और अमीर मोहतरम के दुरूद से आज हम भी आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल मौजूद है। शिर्क के दलदल से निकल कर तौहीद के रोशनी में आए हैं। बहुत सारे साथी हमारे जो पुराने साथी हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। मैं दावत खिताब दूँगा अमीर मोहतरम को कि आप आएँ और सदाकती खिताब फरमाएँ, हमें नसीहत फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर। इसी को वही इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
अम्मा बाद मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मासूम और होनहार बच्चे जो यहाँ पर आज बड़ी दिलचस्पी के साथ आए हुए हैं, बहुतेरे वालिदैन भी हैं, इन सब के लिए मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सही मानों में इस्लामी क़दरें मदरसे से फारिग होने के बाद भी इन मासूमों के अंदर मौजूद रहें। बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ को अगर आप देखें तो मुझे याद पड़ता है कि कराची यूनिवर्सिटी में एक आलिम तशरीफ़ लाए, जय्यद आलिम, और उन्होंने फरमाया कि सही मानों में बर्र-ए-सग़ीर जो है तक़सीम नहीं हुआ है। हम तो ये समझते हैं कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस बर्र-ए-सग़ीर के 3 टुकड़े हो गए, लेकिन उन आलिम साहब का कहना था कि असल में इस बर्र-ए-सग़ीर के 3 टुकड़े नहीं हुए, बल्कि मुसलमानों को तक़सीम कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ये बंटवारा सोची समझी स्कीम के तहत उम्मत मुस्लिमा के दरमियान कर दिया गया है, और इसमें उन कॉलेजों का भी हाथ था जिनको आज बड़े फ़ख्र के साथ हम सैयद अहमद का नाम लेते हैं, जिसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि यूँ कत्ल से बच्चों की वो बदनाम न होता, अफसोस कि फ़िरौन को कारिश से सूझी। तो कारिश वो जगह है कि जो हमारी पूरी तहज़ीब, हमारे अखलाक़ियात के पैमाने सारे के सारे जो है बर्बाद कर डाले। मुझे याद पड़ता है कि लाहौर में एक शागिर्द था अताउल्लाह शाह बुखारी। उस शागिर्द ने कहा कि शाह जी, मैं जाता हूँ कॉलेज तो मुझे बड़ी खिफ़्फ़त उठानी पड़ती है, क्योंकि दाढ़ी मेरे चेहरे पर जो है वो रौनक दे रही है, इसलिए मेरी जो है बड़ी सुबकी होती है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि हाँ, सुन्नत रसूल से तुम्हें बड़ी शर्म आती है माज़अल्लाह, और उन सिखों को देखो, चोटी भी है, पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, और तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं
वो शर्माते नहीं। इसी तरह अमीर हसन इस्लाही साहब ने कराची के ये खुतबे में इरशाद फरमाया था कि ये कॉलेज जो हैं, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, ये कौम का बेपनाह पैसा खर्च करती है और उसके बाद हाथ कुछ नहीं लगता है सिवाय गुलामी के। फिर फरमाया इस्लाही साहब ने कि इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से दो तरह के लोग निकलते हैं। एक वो जो बिल्कुल ही कभी होते हैं, नासमझ होते हैं, सीधे साधे होते हैं और 12 साल वो यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी गुजारते हैं और उन पर कोई असर नहीं होता। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और मेजॉरिटी ने इनको अपने जाल में फंसाया। तो मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम तकसीम हो गए। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी का तालीमी निज़ाम है और दूसरा हमारे मदरसों का दीनी निसाब है। इनको उनकी खबर नहीं और उनको इनकी खबर नहीं। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि सर सैयद का आया हुआ जो अंग्रेज़ की खिदमत के लिए था और आज तक वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पाकिस्तान की मिट्टी दबाए हुए हैं, दीनदारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हमारे असातिज़ा माशाअल्लाह बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्क़त के साथ दीन की खिदमत समझते हुए इस इदारे को चला रहे हैं। और पहले भी ये कहा गया था कि किमाड़ी का ये वाहिद स्कूल है या इदारा है जो सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है इल्म की दौड़ में। तो हम बच्चों से भी हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से फारिग होने के बाद सिर्फ दो रोटियों के पीछे नहीं भागना, बल्कि अपनी मादर तालीम को भी याद रखना कि कभी हमने भी जो है मरकज़ सफ़ा में तालीम हासिल की थी और उसके बाद फिर मुड़कर भी नहीं देखा। तो ऐसा न कीजिए। ये नई नस्ल है, हमें इनसे बड़ी तवक्कात और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये हरामल दस्ता बने, सही मानों में मुजाहिद बने, मोमिन बचे, मुत्तकी बने
और इस तरह ये कालक जो सैयद अहमद ख़ान और दीगर अंग्रेज़ की ग़ुलामी के ज़हन रखने वाले हमारे मुँह पर बन चुके हैं, हम इससे नजात हासिल करें। दुनियावी तालीम भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी दीनी तालीम। हम इन दोनों के दरमियान बंटवारा नहीं चाहते। बंटवारा तो सैयद अहमद ख़ान ने कर दिया है, उसका रोना बेकार है। अब मदरसों को चाहिए कि वो सही मानों में वो बच्चे मदरसे से तालीम हासिल करके निकलें कि जो जदीद उलूम से भी वाकिफ़ हों। जदीद उलूम हासिल करने में उनको शर्म न आए और किताब और सुन्नत का इल्म जो असल इल्म है उसके भी ये दाई बने। और इस तरह फिर हमारा मुल्क जो है बिलखुसूस और सारी दुनिया के मुसलमान बिलउमूम उस रास्ते पर चल पड़ें जो रास्ता सहाबा कराम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने हमें दिखाया था। बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फ़क़ीह उन्होंने बाशर में इलाक़ों में डाल दिए थे। इल्म इसे कहते हैं, तरक्की इसे कहते हैं, अखलाक़ियात इस चीज़ का नाम है। और सदियों यूरोप भी उनकी नक्काली करता रहा है। तो मेरे बच्चों, तुमसे यही कहना है कि मादर तालीम को भूल नहीं जाना। यहाँ से फारिग होने के बाद सिर्फ रोटी के पीछे नहीं भागना, बल्कि इस अदारे से अपने को वाबस्ता रखना, पाँचों वक्त मस्जिद में हाज़िरी देना, ताकि मालूम हो कि आरिफ साहब और दीगर असातिज़ा ने उनके लिए क्या क्या एहतमाम किया था, जिसकी वजह से आज वो दुनिया में भी नेक नाम है और उखरवी ज़िंदगी के लिए भी उनके पास अल्लाह की जन्नत है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे लम्हे नहीं सदियाँ सुनेगी, मुझे लम्हे नहीं सदियाँ सुनेगी, हिफाजत से मेरी आवाज़ रखना। ये थे अमीर मोहतरम फ़ज़ीलतुश्शेख प्रोफेसर कमाल हसन उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह, जो हमें नसीहतें फरमा रहे थे।